कहानी की शुरुआत में हमें सीरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ साइंटिस्ट मिलकर किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनकी सिक्योरिटी के लिए एक मिलिट्री टीम भी तैयार थी। और अगली सीन में हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर रिसर्च कर रहा था। और जब वो अपना रिसर्च खत्म करके वहां से लौट रहा था, तभी अचानक से उसके सामने एक आदमखोर आ जाता है और उसके हाथों में एक मरा हुआ सांप था जिसे वो चबा रहा था। लेकिन वो एक अच्छा आदमखोर था, इसलिए वो उस साइंटिस्ट को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। लेकिन डॉक्टर उसकी बात समझने में देरी कर देता है, जिसकी वजह से एक आदमखोर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उस साइंटिस्ट को वहीं पर खा जाता है। और इधर जर्नल उसकी चीखने की आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन वो उसके पास तक पहुंच पाता तब तक एक दूसरा आदमखोर आकर उसे भी मार देता है। अब अगले सीन में हमें एक मिलिट्री ग्रुप को दिखाया जाता है जो अपना काम खत्म करके अपने बेस पर लौट रहे थे और उन्हें जाने से पहले रास्ते में एक सेक्टर पर कुछ सामान पहुंचाना था। लेकिन जब वो सेक्टर पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नजर नहीं आता और वो बिल्कुल सुनसान जगह लग रही थी। लेकिन उन्हें पहाड़ के ऊपर से एक मिरर सिग्नल नजर आता है, जिसके बाद उनका जनरल उन सब को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगता है और नीचे ध्यान रखने के लिए वो 2 सोल्जर्स वहीं पर तैनात कर देता है। और अब थोड़ी ऊपर जाने के बाद उनका एक सोल्जर अचानक से नीचे धंस जाता है और वो बेचारा वहीं पर मारा जाता है। और अब इधर हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहां पर दोनों सोल्जर्स तैनात थे। और तभी इन्हें टॉयलेट से कुछ आवाज आती है और जब वो चेक करते हैं तो उन्हें वहां से डॉक्टर की बॉडी मिलती है जो बहुत ही गंदे हालात में थी। और डॉक्टर मरने से पहले उन्हें संकेत करता है कि वो यहाँ पर है, और इतना कहकर ही वो बेचारा मर जाता है। और ये दोनों यहीं पर थे। तब तक इनके ट्रक में कोई आग लगा देता है, जिसके बाद ये लोग जब घबराकर अपनी गन्स को लेने के लिए जाते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी गन्स भी वहां से गायब होती हैं। और अब वहां पे जो लेडी जवान थी वो अपने जनरल के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले उसे एक आदमखोर आकर पकड़ लेता है और उसे मार देता है। लेकिन तब तक उसका दोस्त आदमखोर हैंड को गोली मारता है जो उसको नहीं लगती, जिसकी वजह से वो आदमखोर भागकर एक पहाड़ी में घुस जाता है। लेकिन तब तक वो आदमखोर एक दूसरे होल से उसके साथी को फिर से अंदर खींचने लगता है और तभी उसके दोनों साथी उसे बचाने की पूरी ताकत से उसे बाहर खींचते हैं। लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद वो आदमखोर इन्हें अंदर की तरफ खींच लेता है। और अब ऊपर पहुंचने के बाद उन सोल्जर्स को वहां पर डॉक्टर की बॉडी मिलती है, जिसे हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। और अब ये लोग कुछ समझ पाते इससे पहले एक आदमखोर उनके ऊपर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे लोग डरकर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस वक्त एक गोली लीडर को ही लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी नीचे वाले उनके साथी भी ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां पर हुई घटना के बारे में उन सबको बताते हैं। और तब यहाँ पर सारे सोल्जर्स को समझ में आता है कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जिसके बाद वो उस डॉक्टर की बॉडी को एक रस्सी की मदद से नीचे भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी रस्सी को कोई काट देता है, जिसकी वजह से वो सोल्जर जो बॉडी को नीचे ले जा रहा था उसके साथ साथ दोनों लोग मारे जाते हैं। और जब बाकी सिपाही नीचे जाने लगते हैं तभी उन्हें रास्ते में उनका जनरल मिलता है जो बहुत ही बुरी हालात में था। और यहाँ पर वो अपने साथियों को बस इतना बताता है कि ये आदमखोर लड़कियों को नहीं मारते, और इतना कहकर वो खुद को गोली मार लेता है। जिसके बाद ये सारे लोग मिलकर एक ट्रैप बनाते हैं, जिसके बाद अपने 2 साथियों को एक जगह पर बैठा देते हैं, जिनमें से एक लड़की भी होती है। और ऐसा देखने के बाद एक आदमखोर उन पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन छुपे हुए सोल्जर्स उस पर गोलियां चलाकर उसे मार देते हैं। यानी अब इनका ट्रैप सक्सेसफुल हो रहा था। लेकिन तब तक एक आदमखोर उनका ध्यान बटाक मिसी को वहां से लेकर चला जाता है और वो अपने साथ उसे माइन में लेकर चला जाता है। और सारे सोल्जर्स उसकी आवाज सुनने के बाद उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक सोल्जर जो बहुत ही सेल्फिश था वो अंदर जाने से मना कर देता है और वो नीचे जाने का फैसला करता है। लेकिन उसे रास्ते में एक आदमखोर मिल जाता है जो उसका हाथ ही काट देता है, जिसकी वजह से वह पहाड़ी से नीचे गिरकर मारा जाता है। और इधर सारे सोल्जर्स मिसी को ढूंढते हुए माइंस के अंदर आ जाते हैं। और तभी एम्बर और नेपोलियन
एक बीच में गिर जाते हैं और वहां से बहते हुए एक सीक्रेट जगह पर आ जाते हैं और बाकी सोल्जर्स भी उनके तलाश में लग जाते हैं। और तभी एक आदमखोर उनके साथी एम्बर पर अटैक कर देता है, लेकिन नेपोलियन उसका सर कुचलकर उसे मार देता है। और तब तक वहां पर एक और आदमखोर आ जाता है जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो सब कुछ समझ सकता था। लेकिन एम्बर और नेपोलियन उससे बच बचाकर एक सीक्रेट जगह पर पहुंच जाते हैं और तभी अचानक से उन्हें वहां पर एक और आदमखोर दिखाई देता है। और वो वही आदमखोर था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, और वह एक अच्छा आदमखोर था और अब वो उन्हें सेफ रखने के लिए एक अच्छी जगह पर ले जाकर छुपा देता है। तभी बाकी के सोल्जर उसे बचाने के लिए उस जगह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अंधा आदमखोर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है और इस फायरिंग में इनका एक साथी मारा जाता है। लेकिन तब तक इनमें से एक सोल्जर उस आदमखोर को भी मार देता है और उनके बचे हुए साथियों को अच्छा वाला आदमखोर अंदर ले लेता है और अपने साथ उन्हें नेपोलियन और एम्बर के पास लेकर आता है। और उस जगह से अंदर जाने के बाद ये लोग बहुत सी बॉडी के कटे हुए पार्ट्स देखते हैं, लेकिन तब तक इनका एक साथी जो काफी ज्यादा जख्मी था वो वहीं पर दम तोड़ देता है और उनमें से एक बचा हुआ सोल्जर जो वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन नेपोलियन और एम्बर उसे मना करके मिसी को ढूंढने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से वो सोल्जर अकेला ही आगे बढ़ने लगता है। और तभी सोल्जर्स को आगे पहुंचने के बाद डायनामाइट्स का एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स को उठाते ही वहां का एक बटन दब जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सोल्जर खुद भी मारा जाता है। और तब तक इधर एम्बर और नेपोलियन मिसी को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसी वक्त उन आदमखोर का फादर उन पर अटैक कर देता है और वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। और तभी एम्बर अपनी आखिरी बची हुई गोली से उस पर शूट कर देती है, लेकिन उस गोली से उसे कुछ भी नहीं होता। और तब तक नेपोलियन वहां से आकर एक रोड उसके पेट में घुसा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मरता नहीं, जिसके बाद ये दोनों फाइनली उसके सिर को कुचल कुचल कर उसे मार डालते हैं और फाइनली ये बड़ा वाला आदमखोर मारा जाता है। और हम बता दें कि इसी के ऑर्डर पर बाकी आदमखोर काम कर रहे थे और इस तरह से ये दोनों सफली बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमखोर ऐसा है जो इन पर नजर रख रहा है, और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।